सीटेट की श्रृंखला में सिलेबस टॉपिक वाइज में ये हमारा 7वां टॉपिक रहेगा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। तो पिछले के 5-6 टॉपिक जो है हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो हमारे चैनल पे जाके इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। क्रम वाइज या आपके टॉपिक वाइज, अगर आप टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं कंटेंट सही, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। और ये आपके सिलेबस वाले बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। आपने अगर मान लीजिए अगर 8 दिन भी नोट्सों को पढ़ लिया नहीं तो 70% सिलेबस इन्हीं नोट्सों से कवर हो जाएगा। ये बिल्कुल ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है जिससे मैंने जो है सीटेट क्लियर किया। तो अगर आपको ठीक है तो बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, मतलब कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस। मतलब बुद्धि का निर्माण कैसे होता है और बहुआयामी बुद्धि, कितने प्रकार की बुद्धि जो है मानव के अंदर पाई जाती है। तो टॉपिक नंबर 7, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। टॉपिक से क्लियर हो रहा, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस। बुद्धि, अब देखिए बुद्धि के बारे में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं बेसलर। बेसलर ने क्या किया है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य ढंग से कार्य करने का तरीका, चिंतन करने का तरीका तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि वाफोर बुद्धि वाफोर बुद्धि वाफोर बेसलर। बेसलर ने क्या कहा, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता। अब देखिए आपको याद कैसे करना है। बाफोर बुद्धि और बाफोर बेसलर और बाफोर वातावरण। बेसलर में बा बन रहा है, इसमें भी बा बन रहा है, तो वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की योग्यता, ये होगी आपकी ट्रिक। बुद्धि को बेसलर के अनुसार क्या कहा है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य ढंग से कार्य करने और तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। तो आपको जो है ये अगर लिखी हुई मिली तो आप में क्या करना है, तार्किक चिंतन और जोड़ देना है इसके अंदर, और फिर जहाँ तार्किक चिंतन और वातावरण आ जाए तो वो किसकी है, बेसलर ने कहा है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता। अब पढ़ लेते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है, कार्य करने की एक विधि है। अब वुडवर्थ जी की तो बहुत ही आसान है परिभाषा। बुद्धि क्या है, बुद्धि से हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बुड 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 माने वैसे लकड़ी होता है, तो बुड माने लकड़ी नहीं, लड़की नहीं, लड़की लकड़ी। तो वुड बुड फोर, ये हो गया बुड, ये हो गया विधि। तो बुड बुड मतलब लकड़ी। लकड़ी काटने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। और लकड़ी कैसे काटेंगे, विधि से काटेंगे। तो वुडवर्थ फोर बोले तो विधि, विधि फोर बोले तो बुद्धि। तो वुडवर्थ, तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ याद करने का। तो वुड मतलब गुड, तो वुड मतलब गुड। गुड कैसे बनेगा बच्चा, जब वो अनेक विधियों से पढ़ा होगा। तो वुडवर्थ मतलब विधि, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोर्नडाइक के अनुसार। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही विधि है। ये उत्पन्न है भाई, इसको उत्पन्न लिख लेना आप, ये उत्पन्न है, ये जो है ये उत्पन्न है, ये उत्पन्न है। थोर्नडाइक के अनुसार थोर्नडाइक के अनुसार सत्य तथ्य के दृष्टिकोण से
उत्पन्न प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? थोर्नडाइक को क्या थी? थोर्नडाइक को सत्य बोलने की बीमारी थी। पर भैया जहाँ सत्य आ जाए, सत्य से तथ्य मिल रहे हैं, थोर्न सत्य से तथ्य मिल रहे हैं, और तथ्य से दृष्टिकोण से जो उत्पन्न हो रहा है, जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा आप। थोर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं की शक्ति क्या है? बुद्धि है। ठीक है भैया। तो भैया मेरे तो बेसलर के अनुसार क्या है? बेसलर ने क्या कहा था? एक तो उद्देश्य ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता क्या है? बुद्धि है। और वुडवर्थ ने कहा था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और थोर्नडाइक को सत्य बोलने की आदत थी, तो सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं की शक्ति क्या होती है? अब बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक बुद्धि, वन फैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादन विनय ने किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि एक कारक बुद्धि किसने कहा था? एक है एक कारक। जब कारक हो तो कोई कारक होगा, तो बिना कोई कारण होगा तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी? कोई कारण होगा तो क्या होगा? कारण किस चीज का होता है? किसका होता है अभी कारण? बताएं इसको। अरे बताओ भी, कोई ट्रिक याद करने की। इसका प्रतिपादन विनय ने किया था। इसको ऐसे याद कर लेंगे कि बिना एक कारण के कुछ नहीं होता। तो बिना मतलब बिना एक कारण मतलब इसका जो प्रतिपादक किया था एक कारक बुद्धि का, किसने किया था? विनय ने किया था। तो इसका प्रतिपादक विनय ने किया, और इस सिद्धांत का समर्थन कर आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न को जाता है। तो बिना एक कारण के कुछ नहीं होता, और इसको टर्न कर दो और स्टर्न कर दो। बिना एक कारण के कुछ नहीं होता, इसको आगे बढ़ा दो, टर्न कर दो और स्टर्न कर दो। हो गया याद? बिना एक कारण के कुछ नहीं होता, इसको टर्न कर दो, स्टर्न कर दो। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। अब द्विकारक बुद्धि आता है, टू फैक्टर थ्योरी। इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। द्विकारक, इसका प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया था। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अब इसको कैसे याद करेंगे? द्वि मतलब दो जने हैं और स्पीड से जा रहे हैं। द्वि कारण, एक कारण बिना एक कारण के कुछ नहीं होता, और दो कारण होंगे तो क्या होगा? समझ स्पीड से करेंगे हम। वो याद तरीका करने का तरीका और कुछ नहीं है। तो दो कारण होंगे तो क्या होगा? एक कारण, बिना एक कारण के इसको रिमूव कर दो, इसको स्टर्न कर दो और थ्रस्टन कर दो। ठीक है, हो गया। और ये होता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक में क्या होता है? यदि दो कारक होंगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। यदि दो आदमी होंगे तो उनके काम करने की क्या हो जाएगी? स्पीड बढ़ जाएगी। तो द्विकारक सिद्धांत कैसे हो गया? स्पीयरमैन से हो गया। दो बुद्धि हो गई, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि। अब आता अगला, तीसरा था बहुकारक सिद्धांत, मल्टीलेक्टर थ्योरी। तो इसके प्रतिपादक क्या था? थॉर्नडाइक ने। इसका प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। उन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। बहु मतलब बहुत सारी में क्या है? बहुत सारा कब होगा? जब छोटा छोटा चीज मिलेगी। बहुत सारी चीज कब होती है? जब छोटी छोटी चीज मिलती है। और जब बहुत सारी छोटी छोटी चीज और थोड़ी थोड़ी चीज, छोटी छोटी चीज और थोड़ी थोड़ी चीज, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ी थोड़ी और छोटी छोटी चीज मिलकर क्या बन जाती है?
बहुत सारी बन जाती है। तो ये याद करने का तरीका हो गया भैया कि थोड़ी थोड़ी और बहुत छोटे छोटे तत्वों या कारकों से मिलने की चीज़ जो क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ बनती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी, थोड़ी मतलब थोर्नडाइक, छोटी छोटी बहुकारक। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो थोर्नडाइक ने किया था। उन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बुद्धि के बारे में। तो बुद्धि के बारे में क्या था, बुद्धि के बारे में तीन सिद्धांत थे, तीन सिद्धांत है। एक कारक सिद्धांत, एक मतलब बिना एक कारक के, बिना एक कारक मतलब विनय ने दिया है, ये याद रखना है आपको। और इसको बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर्न को जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि की एक अविभाज्य इकाई है। अब इसमें पूछेगा कि किन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। तो टर्मन और स्टर्न और विनय तीन का मत है कि बुद्धि जो एक अविभाज्य इकाई है, मतलब उसको काटा नहीं जा सकता, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और दूसरा आता है द्विकारक बुद्धि। इसका प्रतिपादन स्पिरमैन ने किया। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अब आता है बहुकारक बुद्धि। इसका प्रतिपादन थोर्नडाइक ने किया। उन्होंने कहा है कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। ठीक है। और द्विकारक मतलब क्या हो गया, जब दो कारक होंगे तो काम करने की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो द्विकारक मतलब स्पिरमैन, सामान्य बुद्धि और होता है बहुकारक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन थोर्नडाइक ने किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि की रचना बहुत तेज से छोटे छोटे तत्वों या कारकों के मिलने से होती है। अब क्या, थोड़े थोड़े और छोटे छोटे तत्वों से मिलकर क्या बनता है, बहुत सी चीज़ बन जाती है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, थोर्नडाइक ने किया था। अब हम पढ़ेंगे बहुआयामी बुद्धि, मल्टी डायमेंशन लैंग्वेज। वीडियो तो बड़ी लंबी हो गई, बस ये थोड़ी सी और है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मतलब बहुआयामी बुद्धि। इसके समर्थक केली एवं थर्स्टन है। बहुआयामी, बहुत सारे केले पड़े हैं। होता है बहुकारक, थोड़े थोड़े मिलकर छोटे छोटे तत्वों से क्या बनता है, थोर्नडाइक और बहुकारक। लेकिन बहुआयामी, बहुआयाम जिसके बहुत सारे आयाम हो, केले, केले थोड़े से, केलों क्या कर दो, बहुआयामी केले। याद करने का तरीका है, बहु मतलब बहुत सारे, बहुआयामी और केली और थर्स्टन। तो बहुआयामी बुद्धि के जो समर्थक है वो कौन है, केली एवं थर्स्टन है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बहुआयामी बुद्धि के समर्थक कौन है। तो बहुआयामी बुद्धि के जो समर्थक हैं वो केली और थर्स्टन है। केली के अनुसार बुद्धि का जो निर्माण होता है वो गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, स्थानिक संबंध, रुचि, शारीरिक योग्यता आदि योग्यताओं से होता है। बहुआयाम मतलब बहुत सारों से बुद्धि मिलके बनी है। बहुत आयामी मतलब जैसे सामाजिक हो गया, यांत्रिक हो गया, गणितज्ञ हो गया और शारीरिक योग्यता होगा, स्थानिक संबंध होगा, आदि सी योग्यताओं से मिलकर क्या बुद्धि बनी। अब ये तो कहा केली ने। थर्स्टन ने क्या कहा है, बुद्धि का जो निर्माण है वो तार्किक मतलब गणना करने से, वाचिक मतलब बोलने से योग्यता से, प्रतीक्षिक मतलब जो सामने वस्तु होती है उनसे, उनमें संबंध स्थापित करने से, और समस्या समाधान की योग्यता, किसी समस्या की हल करने से, स्मृति, आज्ञानात्मक और निगनात्मक योग्यता उस आदि से होता है। आज्ञानात्मक और निगनात्मक, किसी समस्या की पहचान करने से और उसका हल करने से, उसका संचालन करने से योग्यताओं से क्या होता है इनका, बुद्धि का। थर्स्टन के अनुसार आज्ञानात्मक और निगनात्मक योग्यता आदि से होता है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का जो निर्माण होता है वो तार्किक एवं वाचिक योग्यता, प्रतीक्षीकरण संबंध योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति, आज्ञानात्मक, निगनात्मक योग्यता आदि से होता है। तो बहुआयामी बुद्धि के जो समर्थक है वो कौन है, केली एवं थर्स्टन है। केली ने कहा है कि बुद्धि का जो निर्माण है गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संज्ञानात्मक योग्यता, स्थानिक संबंध, रुचि, शारीरिक योग्यता आदि योग्यता में होता है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का निर्माण
तार्किक रूप एवं वाचिक योग्यता, प्रतिक्रिया संबद्ध योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति, आज्ञानात्मक निर्णयात्मक योग्यता आदि से होता है। ठीक है, तो आज वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, 15 नंबर की होगी, लेकिन इसमें जो आपके पॉइंट पूछे जाते हैं कि बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक कारक, द्विकारक और बहुआयामी। ये आपको 3-4 चीज़ें तो जरूर याद करनी है। और अगर आपको इसकी अगर आप नोट्स नहीं बनाते, पहले तो समय नहीं है, अगर आपको इसके नोट्स पढ़ने हैं ऐसे कैसे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्राइवेट करा दूंगा और आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उससे ऐड हो जाइएगा। ठीक है, और आपको चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और वो फ्री है, पैसे या कुछ नहीं चाहिए। बस आपसे एक चीज़ की इच्छा रखते हैं कि आप चैनल को जो है हमारे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा दिल करे तो करना, नहीं करने तो मत करना। और अगर आपके किसी थोड़ा बहुत भी, अगर एक नंबर भी अगर आपके काम आया, और 100% ये आपको काम आएगा। मैंने इतना शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं और इतना बढ़िया कंटेंट दिया है आपको, बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत अच्छा, जो केवल आपके सीटेट में इतना बढ़िया काम करेगा, बहुत ज़्यादा, और भी नहीं करेगा, लेकिन सीटेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो अगर आपको, वैसे आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। यार गलत लिखा है क्या, इसको काटो, इसको काटो, इसको हिंदी में लिखते हैं। आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, मैं इसको और भी बड़ा बना सकता हूँ, और भी इस वीडियो को बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन समझाने का इतना समय नहीं है, क्योंकि वैसे भी 15 से 16 मिनट की वीडियो हो गई है, और ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो आप जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट हो गया, आप ज़्यादा फालतू की चमचड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप नोट्स पढ़ लेंगे तो अच्छा, आपका आसानी से जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।